आज से स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप लोगों का फिजिकल कंप्लीट हो गया है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक। और स्टार्ट एकदम बेसिक से करते हैं। मान के चलते हैं कि आपको ऑर्गेनिक नहीं आता है, मान के ये चलते हैं कि आपको ऑर्गेनिक नहीं आता, लेकिन आपको अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको बताया है तो कम से कम वो तो आता हो आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई है तो कम से कम वो तो आता हो आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको आती हो, ठीक है। अब सबसे पहले जो चैप्टर यहाँ पर हमें जो चैप्टर पढ़ना है उसमें पहले हमारा IUPAC नेम होगा, उसके बाद हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आप सोचेंगे पहले आइसोमेरिज्म फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाइए सर। देखिए, आइसोमेरिज्म के अंदर बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं, तो इसलिए आपको आइसोमेरिज्म बाद में और GOC पहले पढ़ना चाहिए। मतलब IUPAC नेम, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। जो 11th का बच्चा है वो तो इतना पढ़ेगा, लेकिन जो 12th का बच्चा है, जो बच्चा 12th में है और मेरे यहाँ पे 12th में एडमिशन लिया है, उसको तो मैंने ये भी बोला है कि मैं पूरा 11th पढ़ाऊँगा, पूरा 12th पढ़ाऊँगा, तो पूरा ये टॉपिक तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, प्लस पूरा 12th पढ़ेगा। और जो 12th पास है वो तो भाई सारा पढ़ना है, उसको तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो भाई पूरा 11th का पढ़ना है, पूरा 12th का पढ़ना है। तो IUPAC नेम से स्टार्टिंग करना है, लेकिन IUPAC नेम से पहले भी मुझे थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो GOC नहीं है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मतलब बेसिक से पहले भी बेसिक आना चाहिए आपको। तो आप अभी हेडिंग डालेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका क्वेश्चन आपको जगह जगह बीच बीच में कहाँ मिलता है, कहीं कहीं पर, कहीं GOC मिल जाएगा, कहीं IUPAC में मिल जाएगा, लेकिन टॉपिक जानिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, अगर आप किसी कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगर किसी कार्बन के में 1 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका है sp2। अगर किसी कार्बन में 2 पाई बॉन्ड है, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे, तो दोनों ही केस में ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। जब sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो ये कैसा होगा, लीनियर होगा जी। ये कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। और ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। ये आपको एल्कीन में मिलेगा, ये आपको एल्काइन में मिलेगा, ये तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड है, और ये आपको एल्केन में मिलता है। मतलब नॉर्मली एल्केन में मिलता है, वैसे तो कंपाउंड में sp3, sp2, sp तीनों तरह के कार्बन हो सकते हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि अब जैसे अगर एक कंपाउंड ले लें हम, जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड H, C ट्रिपल बॉन्ड C H, तो अब यहाँ पे तो ये sp भी हो गया, sp2 भी हो गया, sp3 भी हो गया, सब हो गया है। यहाँ पर तो ये सब हो गया, तो सब हो गया तो वही बात ही अलग है, ये आप पहले लिखेंगे, ठीक है। अब आप ये समझिए कि कहीं पर 4, अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 है, 1 पाई बॉन्ड है तो कार्बन में 1 पाई बॉन्ड है तो sp2 है, और 2 पाई बॉन्ड है तो
sp है, मतलब sp। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे ये कंपाउंड है। तब इस कंपाउंड में आपको ये देखना है कि कहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड है, कहाँ एक आक पाई बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। तो देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड और एक ये सिंगल बॉन्ड, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है sp3, वैसे ये भी है sp3। अच्छा 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का सिंगल, तो ये भी क्या है sp3। देखिए 1 एक हाइड्रोजन का 2 और एक ये 3, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, एक तो पाई बॉन्ड हो गया। जब 3 होगा सिग्मा बॉन्ड तो क्या आएगा sp2। अब देखो 1 2 और एक हाइड्रोजन का 3, तो ये क्या हो गया sp2। 1 2 और एक हाइड्रोजन का 3, तो ये क्या हो गया sp2। 1 2 और एक हाइड्रोजन का 3, तो ये क्या हो गया sp2। 1 2 दो ही सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp। 1 और एक हाइड्रोजन का 2, तो ये sp। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। तो मैंने आपको बोला कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि भाई कैसे निकालना है। फिर भी मैंने आपको स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन से ही किया ताकि आप लोगों को यहाँ भी इतनी समस्या ना आए। जैसे कि बहुत से हमारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमको फिजिकल आता है, हमको इनऑर्गेनिक आता है, सर हमको सीधे ऑर्गेनिक वाले कोर्स में आपके एडमिशन लेना है। तो सीधे ऑर्गेनिक वाले कोर्स में एडमिशन लेने को ले लेते हैं बच्चे, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उनको केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी या बहुत सी जगह पर फिजिकल का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं आ रही होती हैं और उससे वो क्वेश्चन नहीं कर पाते, लेकिन बात को समझते नहीं हैं। वो इसको हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दिए, ये फिजिकल है, ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक। अब केमिस्ट्री पूरा है, केमिस्ट्री तो कम से कम पूरा रहने दो। साइंस को तो बांट ही चुके हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में, लेकिन कम से कम केमिस्ट्री को तो पूरा रहने दो। अब केमिस्ट्री को भी बांट देते हो। अरे बिना एक के दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये आता है वो नहीं आता है, तो आप कोई ये भी ठीक से नहीं आता है तब इसलिए वो नहीं आता। अच्छा, दूसरा जो है हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड नोटेशन है। टाइप्स ऑफ नोटेशन लिख सकते हैं हम लोग। नोटेशन का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन। नोटेशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो देखिए, एक होता है कंडेंस्ड फॉर्म, एक होता है स्केलेटल नोटेशन या फॉर्म, और एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। एक कंडेंस्ड नोटेशन, एक बॉन्ड लाइन नोटेशन और एक स्केलेटल नोटेशन। इसमें जैसे पहला बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब है कि बॉन्ड को एक लाइन से ऐसे दिखा दिया जाता है। जैसे ये कंपाउंड है ब्यूटेन, इसको ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। ये मतलब बॉन्ड करके ऐसे दिखा दिया, लाइन करके दिखा दिया। दूसरा है स्केलेटल नोटेशन। अब स्केलेटल नोटेशन मतलब ढांचा, हड्डी टाइप का। उसमें
हड्डी हड्डी रहेगी, मांस नहीं रहेगा। ये अब जैसे ये है, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन अब ये क्या है, जैसे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो इस तरह के नोटेशन में बस इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड नहीं दिख रहा अभी, तो ये कंपाउंड है, 4 मतलब ब्यूटेन का 4 कार्बन है। 1 2 3 4, अभी 4 कार्बन दिख रहा है आपको। तो बॉन्ड मतलब स्केलेटन में जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अब इसको देखो, मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन का एक बॉन्ड इसने ये बनाया है, एक ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये दिया नहीं जाता, दिया ये जाता है ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। जितना बॉन्ड आपको दिख रहा है वो तो ठीक है, और जो नहीं दिख रहा है वो हाइड्रोजन है। जैसे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 1। कितना नहीं दिख रहा? 3। तो इसका मतलब है कि यहां पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर कार्बन का कितना बॉन्ड दिख रहा है? तो 1 2 बॉन्ड आपको दिख रहा है। कितना नहीं दिख रहा? 2 नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? CH2। यहां पर 2 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है? CH2। यहां पर 1 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है? CH3। जितना नहीं दिख रहा है उतना हाइड्रोजन लाना है। जितना नहीं दिख रहा है उतना क्या करना है? हाइड्रोजन लाना है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा स्केलेटल वाले को और समझाएं आपको, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है आपको। स्केलेटल वाले को आपको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये कंपाउंड आपको दिया हुआ, ठीक है। अब ये कंपाउंड यहां क्या बनाएगा? तो सबसे पहले देखिए, ये एक कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा एक ऊपर कार्बन है, इधर एक ये कार्बन है, इधर एक ये कार्बन है, ठीक है। इधर एक ये कार्बन है, इधर एक ये कार्बन। टोटल कार्बन के कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ध्यान से और भी एक बात समझ लो, 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। 3 और 4 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6, 5 और 6। IUPAC नेम की नंबरिंग नहीं हो रही, मैं तो यूं ही कर रहा हूँ नंबरिंग, चाहे आप 1 2 3 इधर से कर दीजिए। तो ये इन दोनों के बीच में भी क्या है? लास्ट में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो आपने ये डबल बॉन्ड दिखा दिया, ये आपने दिखा दिया, ठीक है। अब आपको ये ढूंढना है कि कितना है और कितना नहीं है, और जो नहीं है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना बॉन्ड दिख रहा है इसका? 1। कितना बचा? 3। तो क्या है ये? CH3। ये भी है CH3। यहाँ पर कितना दिख रहा है? 1 2 3, 3 दिख रहा है। कितना नहीं दिख रहा? 1 नहीं दिख रहा। 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, 4 बॉन्ड, तो 1 नहीं दिख रहा, तो एक क्या है? H है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बॉन्ड दिख रहा है? 1 और 2, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं इसके, मतलब डबल बॉन्ड वाले को 2 गिनेंगे और इधर वाले को 1 गिनेंगे, तो 2 और 1 3 दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा? 1 कम है। तो 1 कम है तो किसी भी तरफ इधर या इधर H लगा दीजिए। यहाँ पर भी देखिए 2 और 1 3 दिख रहा है, एक H लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 और 2 3 दिख रहा है, तो क्या करिए? H लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है, 2 बाकी है, तो CH2 लगा दीजिए। समझ पाए?
अच्छा, जरूरी नहीं है कि जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा है उसको ये टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाओ, आप सीधा बनाइए ना, समझ पाए। आइए एक और एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे आप भली बात ही जानते हैं कि क्या है, बेंजीन है, ठीक है। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। तो पहले तो 6 कार्बन ऐसे बना लेते हैं, जितनी जगह पे टर्न लिया है उतने कार्बन हो गए, ठीक। अब देखिए यहां और यहां डबल बॉन्ड है, भाई आप ये मत समझिएगा कि ये अलग है, ये निकाल दिया। कुछ बेवकूफ़ ऐसे समझते हैं, इसको अलग करके बोलते हैं CH3 है। नहीं, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के फिर डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के फिर एक डबल बॉन्ड है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए कहाँ कितना बॉन्ड दिख रहा है और कितना बाकी है। तो देखिए इस कार्बन में कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको, बोलो कितना दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही, 3, 1 2 3 दिख रहा है। कितना बाकी है, 1। तो आपने इधर क्या करा, 1 कर दिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये बेंजीन है, ऐसे दिखाया जाता है बेंजीन। मतलब बेंजीन में आपको हाइड्रोजन दिखता नहीं कभी, लेकिन एक्चुअल में हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको पूछा जाता है ना, कोई कंपाउंड दे देता है, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो वो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालने के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है, तब आप सिग्मा पाई बॉन्ड बता पाते हैं, समझ पाए। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन और आपने पढ़ा है स्केलेटल नोटेशन, ये 2 चीजें आप जाने, ठीक है। तीसरा है कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म, जैसे अब यहां पर क्या होता है ना कि चिपका के लिख देते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, यहां चिपका के लिख देते हैं। तो यहां जब चिपका के लिख देते हैं तो थोड़ा समझना पड़ता है कि क्या है, मामला क्या है। जैसे देखिए अब यहां पर देखिए ये एक्चुअल में क्या है, ये CH3 CH2 CH2 ये है, लेकिन चिपका के लिख दिया, ठीक है। अब चलिए ये तो थोड़ा आसान था, कंडेंस फॉर्म का ये तो थोड़ा आसान था, थोड़ा डिफिकल्ट वाला बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, द ग्रुप और एटम, ग्रुप या एटम प्रेजेंट इन ब्रैकेट अटैच्ड विद कार्बन कमिंग just before it, the group or atom present in bracket attached with carbon coming just before it, if
ब्रैकेट प्रेजेंट in starting, if bracket present in starting of compound, then the group or atom present in bracket attached with the carbon coming just after bracket। मीनिंग समझिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। देखिए दो जगह ब्रैकेट दिख रहा होगा आपको, या कि यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है। इन दोनों के लिए मैंने 2 पॉइंट लिखा। पहले द ग्रुप और एटम प्रेजेंट इन ब्रैकेट, पहला तो जनरल रूल है, ब्रैकेट अटैच विद कार्बन कमिंग जस्ट बिफोर इट। जैसे ये बीच में कोई ब्रैकेट आया है उसके लिए है। जैसे ये OH है, ये OH ग्रुप आया है। OH हो सकता था, Cl हो सकता था। अब Cl होता तो क्या होता, वो एटम होता। OH O और H 2 एटम का ग्रुप है तो वो ग्रुप हो गया, ठीक है। अब जैसे CH3 4 एटम का ग्रुप है तो वो पूरा ग्रुप हो गया। तो अब जैसे द ग्रुप और एटम प्रेजेंट इन ब्रैकेट में है, ठीक है, अटैच विद कार्बन कमिंग जस्ट बिफोर इट। ये OH किससे अटैच्ड होगा, इस ब्रैकेट से जस्ट पहले आने वाले कार्बन से, मतलब इससे, इस कार्बन से अटैच्ड होगा, ठीक है। मतलब जनरल रूल यही है कि जब भी ब्रैकेट आएगा तो ब्रैकेट वाला अपने जस्ट पहले वाले कार्बन से अटैच्ड होगा, ब्रैकेट वाला जस्ट पहले वाले कार्बन से अटैच्ड होगा। लेकिन अगर कंपाउंड के स्टार्टिंग में ही ब्रैकेट आ जाए, जैसे ये ब्रैकेट से ही स्टार्ट ही हुआ है, इफ ब्रैकेट प्रेजेंट इन स्टार्टिंग ऑफ कंपाउंड देन द ग्रुप और एटम प्रेजेंट इन ब्रैकेट अटैच विद द कार्बन कमिंग जस्ट आफ्टर ब्रैकेट। अगर स्टार्टिंग ही है तो फिर इसके पीछे कहाँ जाएंगे, तब तो आगे वाले से इससे जुड़ेगा। जब स्टार्टिंग से ही चालू है तब तो आगे वाले से जुड़ेगा, लेकिन अगर बीच में कहीं चालू है तो जस्ट पहले वाले से जुड़ेगा, या आखिरी में भी है तो जस्ट पहले वाले से जुड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये चीज क्या बता रही है, आप नीचे लिख लीजिएगा, जगह आपके पास नीचे होगी, यहाँ जगह मान लीजिए ना हो आपके पास। तो देखिए ये पहले बनाना है CH, और इस CH से कितना CH3 लगाए, 2 CH3। तो एक CH3 इधर लगा दो, एक नीचे या ऊपर में से किसी एक तरफ लगा दो, या तो ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, 2 CH3 लग गया। अब इस CH के जस्ट बाद क्या है, CH है, ठीक है। अब CH के जस्ट बाद क्या है, OH है, और ये OH किससे अटैच्ड होगा, अपने पहले वाले CH से, ठीक है, ठीक है। अब ये OH को भूल जाओ। अब इस CH के बाद क्या है, CH है, और इस CH के बाद क्या है, CH है, और इस CH के बाद क्या है, CH3 है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, ध्यान समझिएगा। उसमें जो गड़बड़ है वो अभी मैं सुधारूंगा, इसको समझिए पहले। ये जो दोनों CH3 था ये जस्ट आफ्टर, मतलब इस CH से जुड़ गया। ये जो OH है वो अपने बिफोर वाले, मतलब अपने पहले वाले CH से जुड़ गया। अब ये CH इसको जोड़ने के बाद ये CH आगे कंटिन्यू कर रहा है चेन को, तो ये CH इस CH से जुड़ेगा, ये CH इस CH से जुड़ेगा, ये CH इस CH3 से जुड़ेगा, ऐसे जुड़ता गया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बस इतना चेक कर लेना है। देखिए 1 + 3 हाइड्रोजन 4, 1 + 3 हाइड्रोजन 4, 1 2 3 + 1 हाइड्रोजन 4, 1 2 3 + 1 हाइड्रोजन 4, 1 2 3, एक बॉन्ड की कमी है यहाँ पर। इसमें भी देखो
1 2 3 एक बॉन्ड की कमी है यहाँ पर। इसका मतलब है कि इसमें भी एक बॉन्ड की कमी है, इसमें भी एक बॉन्ड की कमी है, तो दोनों में कमी कैसे पूरी की जा सकती है? एक डबल बॉन्ड लगा के। दोनों में कमी कैसे पूरी की जा सकती है? एक डबल बॉन्ड लगा के। अब आप देखिए, अब क्या हो गया? अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 और हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 1 and 3 4। समझ गए? एक और एग्जाम्पल दे। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप करने की कोशिश करिएगा, मतलब फील करिएगा कि आप खुद कर रहे हैं, मतलब करिएगा भी, फील ही खाली मत करिएगा, करिएगा भी। आप एक ऐसा टॉपिक एक ऐसे आदमी से पढ़ने जा रहे हैं, मतलब आप जो टॉपिक अब मैंने शुरुआत की है ऑर्गेनिक, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बाकी क्लासों के बच्चे और इवन टीचर भी आकर पीछे बैठते थे कि बैठिए अब चालू हो रहा है ऑर्गेनिक। तो नॉलेज सभी को रहती थी, ऐसा नहीं है कि टीचर लोग जो बैठते थे उनको नॉलेज नहीं रहती, नॉलेज सभी को रहती थी। वो खाली ये देखना चाहते थे कि आखिर ये पढ़ाते कैसे हैं कि इनको सबको समझ में आ जाता है। तो ये अब आप एक ऐसे मतलब टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसमें आप फील ही नहीं करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूटी में रिवाइज करिएगा। पीछे साफ हुआ, आगे का बहुत बुरा साफ होगा। एक और एग्जांपल लेके बताएं, कंडेंस फॉर्म में। अब देखिए भाई, ये हो गया। अब कहाँ ब्रैकेट है कहाँ नहीं है, सब कुछ आपको बहुत ध्यान से देखना है। पहले तो जहाँ जहाँ ब्रैकेट है उसको भूल जाना, ठीक है। सबसे पहले आपने ये कार्बन दिया CH3, इस कार्बन से ये कार्बन जोड़ा, इस कार्बन से आपने ये कार्बन जोड़ा, इस कार्बन से आपने ये कार्बन जोड़ा, इस कार्बन से आपने ये कार्बन जोड़ा, फिर ब्रैकेट आप भूल गए, फिर आप आगे बढ़े CH2 जोड़ा, फिर ब्रैकेट आप मतलब ब्रैकेट तो है नहीं, CH2 जोड़ा, फिर क्या आया C आया, फिर ब्रैकेट आप भूल गए कि क्या आया CH3 आया, ठीक है ना। ब्रैकेट आप भूलते भूलते आगे बढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए पहला ब्रैकेट कहाँ है, 1 2 3 4 5, पाँचवें कार्बन के बाद 1 2 3 4 5, पाँचवें कार्बन के बाद Cl लगा है, मतलब ये Cl इस पाँचवें कार्बन पे अटैच्ड होगा, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th कार्बन पे C पे दो Br पीछे लगेगा, पीछे 2 Br इस C पे लगा है। अब इस C पे आपको 2 Br लगाना है, देख लीजिए जगह रहेगा, जगह खाली रहेगा। देखिए 4 बॉन्ड बन गया इसका। अब आपको देखना है कि क्या 4 बॉन्ड सबका बन गया या कुछ और करना पड़ेगा। देखिए 3 1 4 2 2 4 1 2 3 तीन ही है, 1 2 3 तीन ही है। तो इसका मतलब जब तीन ही तीन है तो क्या करा जाए, इसमें ये डबल बॉन्ड लगाया जाए। तो अगल बगल जब दोनों में सेम प्रॉब्लम आने लगे तो डबल बॉन्ड से काम चलेगा। आगे बढ़िए 1 2 3 और ये 4, 1 2 and 2 4, 1 2 and 2 4, 1 2 3 4, 1 and 3 4 आया। दैट इज द कंडेंस्ड फॉर्म। इसको बोला जा रहा है क्या, कंडेंस्ड फॉर्म। समझ पाए? खतरनाक है, खतरनाक है,
प्रैक्टिस करिएगा इसकी, अपने मन से क्वेश्चन मत ले लीजिएगा, मैंने जो दिया है उसी को बार बार करके प्रैक्टिस करिएगा। या एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का 11th वाला, उसकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन 11वें 12वें क्वेश्चन पे कहीं दिया हुआ है, और बहुत बड़ा सा दिया हुआ है, करके देखिए मज़ा आएगा उसको। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। हेडिंग डाल लीजिएगा आप, हेडिंग आप डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक ओपन चेन और दूसरा साइक्लिक। साइक्लिक ओपन चेन, या इसको असाइक्लिक भी बोल दिया जाता है, मतलब साइकिल नहीं है तो क्या बोल दिया जाएगा, असाइक्लिक। ठीक है, अब ओपन चेन तो ओपन चेन है, मतलब सीधी चेन है, कोई फर्क ही नहीं उसमें। लेकिन साइक्लिक जो है वो 2 तरह का है। साइक्लिक 2 तरह का है, एक वो जिसमें जो साइकिल है वो सभी सेम, वो सेम मेंबर की हो, मतलब सब, जैसे बेंजीन था वो साइकिल में सभी रिंग के जो सभी मेंबर थे वो कार्बन थे। और ऐसा कोई कंपाउंड जिसके रिंग में सभी मेंबर सेम ना हो, रिंग में, रिंग के बाहर तो चाहे जो हो, रिंग जिससे बन रहा है वो सभी मेंबर सेम ना हो तो वो दूसरे टाइप का हो गया, और सेम हो तो वो पहले टाइप का होगा। जो सेम होगा तो होमोसाइक्लिक बोला जाएगा, और डिफरेंट होगा तो हेटेरोसाइक्लिक बोला जाएगा। थोड़ा ऐसे ले आते हैं क्योंकि इसमें तो कुछ अब है नहीं। होमोसाइक्लिक और इधर कर दिया हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक क्या है अभी बाद में लिखेगा, अभी इसको तो क्लासीफाई कर लीजिए, ठीक है, फिर बाद में करेंगे इसको। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक का मतलब, देखिए एरोमेटिक का मतलब है कि वो कंपाउंड जो सूटी मतलब थोड़ा जो है थिक धुएं के साथ जलता है, एरोमा फूलों जैसी खुशबू आती है जिसके अंदर, वो एरोमेटिक है। और बाकी तो पढ़ने के लिए जो एरोमेटिक की कंडीशन है, कॉपी पेन पे क्या लिखा जाता है, कॉपी पेन से क्या लिखा जाता है, वो हम कंडीशन बाद में बात करेंगे। एक कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। जो एरोमेटिक नहीं होगा उसको एलिसाइक्लिक बोलेंगे। यहां पर भी यही बात, एक कंपाउंड एरोमेटिक होगा, दूसरा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। जो एरोमेटिक होगा उसको एरोमेटिक बोलेंगे और जो एरोमेटिक नहीं होगा उसको एलिसाइक्लिक बोल देंगे, ठीक है। अब जो होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक होगा वो 2 तरह का होगा, या तो वो बेंजीन रिंग वाला होगा। बेंजीन रिंग वाला मतलब बेंजीन रिंग, 1 बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग, इस तरह से कोई कंपाउंड हो जो एरोमेटिक हो। और दूसरा होगा जिसमें बेंजीन रिंग ना हो और वो होमोसाइक्लिक भी हो और एरोमेटिक भी हो।
तो उसको बोलेंगे नॉन बेंजेनॉइड। और जो होमोसाइक्लिक होगा, एरोमेटिक होगा और उसमें बेंजीन रिंग होगा, उसको बोला जाएगा बेंजेनॉइड। नॉन बेंजेनॉइड एंड बेंजेनॉइड। ठीक है, जैसे मैंने अपनी नोट्स में तो एरोमेटिक की थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे लिख भी दी है, लेकिन आपको अभी नहीं पढ़ना है ये, तो मैं जब आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा तभी पढ़ना है आपको। अभी छोटी सी कंडीशन से आपका कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, छोटी सी कंडीशन से आपका कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, आप 12th पास स्टूडेंट है तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस तरह का रिस्क मत लीजिएगा। समझाने दीजिए मुझे, अब मेरे पे भरोसा करिए। क्योंकि देखिए, एक आदमी अगर पहाड़ से गिर रहा है और दूसरा आदमी अगर उसको पकड़े हुआ है, तो जो गिर रहा है ना, उसके ऊपर उसको यही भरोसा है कि वो मुझे पकड़ा हुआ है, गिरने नहीं देगा। और जो पकड़ा हुआ है ना, उसको भी अपने आप पे ये भरोसा है कि मैं पकड़ा हूँ, इसको गिरने नहीं दूंगा। तो आपको मेरे पे भरोसा करना होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगा। हमारे आपके बीच में जो बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड है, क्योंकि मैं हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवॉल फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में वीक बॉन्ड नहीं है, हमारे बीच में है तो स्ट्रांग बॉन्ड। अब वो कितना स्ट्रांग बना सकते हो तुम, वो तुम पे डिपेंड करता है। अब तुम पहाड़ से गिर रहे हो, तुमने हाथ ही ऐसे कर लिया, ऐसे करके पकड़ ही नहीं रहे हो, मेरा हाथ अब ऐसे करके कर रहे हो, और ऊपर से उसमें थूक वूक लगा के जो है छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं क्या करूँगा यार, तो मैं क्या करूँगा। बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, तो कुछ बातें इसके अंदर हो चुकी हैं और कुछ बातें अभी हैं बाकी, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख लिया जाए। एक पहला छोटा सा एक हेडिंग डालिएगा, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, इसमें लिखिएगा ऑल मेंबर ऑफ रिंग आर सेम। ऑल मेंबर ऑफ रिंग आर सेम, ब्रैकेट में लिखिएगा कार्बन, क्योंकि आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। सभी क्या होंगे, कार्बन होंगे। हेट्रोसाइक्लिक में लिखिएगा, हेट्रोसाइक्लिक में लिखिएगा एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ रिंग इज अदर देन कार्बन। एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ रिंग इज अदर देन कार्बन। At least one member of ring is other than carbon. एलिसाइक्लिक कंपाउंड लिखेगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें लिखेगा ऑल साइक्लिक कंपाउंड विच आर नॉट एरोमेटिक are termed as alicyclic compound. All cyclic compound which are not aromatic called alicyclic compound. ठीक है, एक और बात लिखिएगा, नीचे लिखिएगा एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है, all compounds ब्रैकेट में लिखिएगा ओपन चेन और साइक्लिक, ओपन चेन और साइक्लिक, ब्रैकेट क्लोज करेगा। ऑल कंपाउंड्स विच आर नॉट एरोमेटिक कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड। ऑल कंपाउंड्स विच आर नॉट एरोमेटिक कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड। ऐसे सभी कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है एलिफैटिक होंगे। ठीक है भाई, अब आप हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। क्या हेडिंग डालेंगे? डिग्री ऑफ कार्बन।
कार्बन की डिग्री पूछी जाएगी कि कै तक पढ़े हो भैया, है डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या पूछोगे, डिग्री पूछोगे कि कै तक पढ़े हो कार्बन भैया, है नहीं, कितने तक पढ़े हो, बीए किए हो, इंटर भी किए हो। कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। तो देखिए कार्बन जो डिग्री होती है वो 4 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो डिग्री ऑफ कार्बन में पहला प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन भी बोला जाता है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन, 1 के ऊपर ऐसे लगा दी का। अब देखो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो, केवल एक कार्बन से, जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो उसको प्राइमरी कार्बन बोला जाएगा। लिखिएगा, द कार्बन एटम which is directly attached with the carbon atom which is directly attached with only one carbon atom, the carbon atom which is directly attached with only one carbon atom called primary carbon. प्राइमरी कार्बन क्या था, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विद ओनली 1 कार्बन एटम। सेकेंडरी में क्या लिखोगे, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विद 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हो, 2 कार्बन से, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन। टर्सरी कार्बन, अब ये क्या होगा, ये 3 कार्बन से जुड़ा होगा डायरेक्टली, तो इसमें भी ऐसे ही डेफिनेशन लिखो, द कार्बन एटम, थक गया हूँ आज, द कार्बन एटम, मुस्कुरा रहे हो तुम लोग, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम, which is directly attached with 3 carbon atom called 3 कार्बन एटम कॉल्ड टर्सरी एटम। हमने कॉल्ड तो किसी में नहीं बोला, इसमें क्या बोले, क्या लिखेंगे भाई इसमें, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विथ 4 कार्बन एटम। ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच हो वो क्या है, क्वाटरनरी कार्बन है। द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विथ 4 कार्बन एटम, ठीक है, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए कितने कार्बन से, 4 कार्बन से। चलिए ये मामला तो हो गया, आइए जरा देखा जाए। ये कंपाउंड दिख रहा है ना आप लोगों को, इस कंपाउंड में आपको ये बताना है कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। तो आपको बस ये ढूंढना है कि कौन सा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। जैसे ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, और ये 2 से,
भाई एक इधर एक इधर, इधर 2 से जुड़ा है, तो 2 से जुड़ा है तो क्या है, सेकेंडरी है। ये 3 से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो ये टर्सरी है। ये कार्बन 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो ये तो क्वाटरनरी है। ये कार्बन, ये 1 2 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो क्या है, सेकेंडरी है। ये कार्बन, ये एक ही से जुड़ा है तो क्या है, प्राइमरी है। समझ गए? तो मैं लिख देता हूँ, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये क्वाटरनरी है। ठीक है? तो कार्बन, जितने कार्बन से जुड़ा हो वो देख लेंगे उसको। ठीक है? अच्छा, नोट करके एक पॉइंट जरूर लिखेंगे, कार्बन ऑफ CH4। अब CH4 में कार्बन तो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, CH4 में कार्बन तो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा। तो कार्बन ऑफ CH4 इज नोन एज सुपर प्राइमरी कार्बन। सुपर प्राइमरी कार्बन है ना भाई। जैसे अपने वो होता है ना, क्या बोलते हैं कि जब कोई चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी ही होती है तो उसको आइडियल बोलते हैं। तो इंसान कैसा होना चाहिए, तो इंसान को धरती पे भेजा गया ताकि वो दूसरे जीव जंतु का कल्याण करे, इस धरती को हरा भरा रखे, यहाँ सभी मानवों से प्रेम करे, सभी के लिए अच्छा बर्ताव करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। कहने का मतलब जब बोल दिया गया कि सभी जीव जंतु, मतलब सभी प्राणियों के बारे में भी वो उसके पास सद्बुद्धि हो, वो सभी को प्यार करे, हिंसा उसके अंदर हो ही ना। अपना बचाव के लिए अलग चीज़ है कि भाई अब कोई पागल कुत्ते ने दौड़ा लिया किसी को तो भाई उसको तो मार के भगाएगा, या किसी को शेर ने दौड़ा लिया तो फिर तो वो जो है मारेगा या तो भागेगा, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन जैसे आइडियल ये हो गया कि भाई ये इस तरह का आदमी क्या हो गया, आइडियल हो गया। ये हर इंसान के लिए अलग अलग तरह के लोग आइडियल होते हैं। एक होते सुपर, ये आइडियल नहीं होते, ये जैसे इंसान की कैटेगरी में सबसे ऊपर तो नाम है सुपर। जैसे मैन में सबसे ऊपर सुपरमैन, नहीं भाई, मैन में सबसे ऊपर कौन, सुपरमैन। अब लेकिन अब वो तो सुपरमैन को आपने देखा कि सुपरमैन को तो आप ये देख रहे हैं कि वो उड़ सकता है इसलिए सुपरमैन है, नहीं। एक्चुअल में सुपरमैन इसलिए सुपरमैन है क्योंकि वो दुनिया को बचाता है, क्योंकि वो भलाई का काम करता है, इसलिए वो सुपरमैन है। जल्दी तो पहुंचना पड़ेगा ना भाई, कहीं अगर जाना है, कहीं पर कोई दिक्कत उक्कत हो रही है तो वहाँ आदमी को थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा, तो भगवान ने थोड़ा सा उसको पावर दे दिया। या चलो इंसान ने भी, इंसान के दिमाग ने उसको, ये इंसान के दिमाग की उपज है, तो फिल्मों की उपज है, लेकिन फिर भी जो भी है, तो कहने का मतलब अपनी कैटेगरी में ऊपर तो नाम पड़ेगा सुपर। ठीक है? तो अब जैसे कार्बन ऑफ CH4, ये तो प्राइमरी से भी प्राइमरी है क्योंकि ये तो किसी से अटैच्ड नहीं है, तो इसको बोला गया सुपर प्राइमरी। ठीक है? तो अब बात करते हैं, जैसे हमने कार्बन की डिग्री पूछ ली, भैया कहीं तक पढ़े हो, तो कोई बोला कि मैं जो है प्राइमरी तक पढ़ा हूँ, कोई बोला मैं सेकेंडरी हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ,
तो कहे भाई मैं थर्ड डिवीज़न पास हुआ हूँ, तो फिर तो कहे कि मैं फोर्थ ग्रेड से पास हुआ हूँ, जो भी है सब इनका डिग्री पूछ लिया गया। तो हुआ कि भाई ठीक है जी, जो हाइड्रोजन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये लोग इनके साथ क्या कर रहे हैं, इनका भी डिग्री ज़रा पता करो, तो इनके भी डिग्री के बारे में पता करो। तो अब आपको हेडिंग क्या डालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्या हेडिंग डालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हमको बताना है, हेडिंग डालनी है आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में पहला हो गया प्राइमरी हाइड्रोजन। भाई अब तो काम चल जाएगा ना, प्राइमरी पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, स्पेलिंग तो आपको बता ही दिया प्राइमरी का। प्राइमरी हाइड्रोजन, तो प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है, तो वो हाइड्रोजन एटम जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, वो प्राइमरी हाइड्रोजन है। प्राइमरी हाइड्रोजन है तो लिखिएगा, हाइड्रोजन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन। हाइड्रोजन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन, वो प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा, और सेकेंडरी हाइड्रोजन के बारे में क्या बोला हमने, सेकेंडरी हाइड्रोजन के बारे में बोला कि ऐसा हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो। अब ऐसे ही टर्सरी हाइड्रोजन क्या होगा, तो इसमें लिख दोगे द हाइड्रोजन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ टर्सरी कार्बन। द हाइड्रोजन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ टर्सरी कार्बन, ठीक है। अच्छा, क्वाटरनरी कार्बन नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता। देखो क्वाटरनरी कार्बन पे कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, देखो जुड़ा है कोई नहीं, एग्जाम्पल नहीं मिटा है इसलिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, तो आपको प्राइमरी हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल आप फिर बनाएंगे, उसी में नहीं करेंगे, है ना। प्राइमरी हाइड्रोजन एज ए नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, चलो इस एग्जाम्पल में तो पहले प्राइमरी कार्बन ढूंढ लो, 1 2 3 4 5, 5 प्राइमरी कार्बन है, और हर प्राइमरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, मतलब 15 प्राइमरी हाइड्रोजन है। अब सेकेंडरी कार्बन ढूंढ लो कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन 2 सेकेंडरी कार्बन है, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो हर सेकेंडरी हाइड्रोजन पर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए 4। नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन, अच्छा एक टर्सरी कार्बन पर एक ही टर्सरी हाइड्रोजन होता है। अब यहाँ पर एक ही टर्सरी कार्बन भी है तो 1 हो गया, और क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जब क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता तो हम लिखेंगे भी नहीं। और प्राइमरी कार्बन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन टर्सरी हाइड्रोजन, बट क्वाटरनरी कार्बन होगा पर क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन ऐसा कार्बन है जो 4 बॉन्ड कार्बन से ही बना रहा है, तो हाइड्रोजन बनाने का चांस नहीं आ रहा ना, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेगा कैसे, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या डालेंगे हेडिंग, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, और इसमें लिखेंगे सेम एज, डैश करके लिखेंगे सेम एज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। सेम एज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, समझे बात को, नहीं
अरे समझो यार, जैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन था, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन था, तो वैसे ही प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन प्राइमरी हैलाइड होगा। प्राइमरी कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा होगा तो प्राइमरी हैलाइड होगा, सेकेंडरी कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा तो सेकेंडरी हैलाइड होगा, टर्सरी कार्बन से जुड़ा होगा तो टर्सरी हैलाइड होगा। क्वाटरनरी हैलाइड नहीं होता, क्वाटरनरी हैलाइड नहीं होता। समझ गए? चलिए समझा देता हूँ, देख लीजिए। पूरे मामले को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक क्लियर कैसे होगा। देखिए CH3 CH2 CH2 Cl। अब देखिए Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। ये सेकेंडरी और ये भी प्राइमरी, ठीक है। तो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी है, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो गया, मतलब प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड बोल सकते हैं आप, Cl को क्लोराइड बोल दीजिए। CH3 Br, हैलाइड का मतलब हैलोजन है ना भाई। अब जैसे ये क्या है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये कौन सा है? ये टर्सरी है। अब बोलोगे सर क्वाटरनरी होना चाहिए। अरे मूर्ख हो, 3 ही कार्बन से न जुड़ा है, चौथा तो Br है। अब तुमको लगेगा सर ये तो कार्बन है, अरे गधो कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, Cl है, ये C और L है, खाली C मत देख लो उसका, है ना। तो भाई भरोसा नहीं है तुम लोगों का, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, भविष्य तुम लोगों का उज्जवल चल रहा है। तो ये कार्बन है। अब ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये टर्सरी कार्बन है। और टर्सरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन होता है, वैसे ही टर्सरी कार्बन से अटैच्ड हैलोजन टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? टर्सरी एल्काइल हैलाइड। समझ भाई? समझ गए ना? अब देखो, मान लो ये, अब ये क्या है देख, प्राइमरी, ये क्या है सेकेंडरी, और ये क्या है प्राइमरी। देखिए ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन नहीं है गधो, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो अब क्लोरीन किस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? सेकेंडरी से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे तो डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड डिग्री ऑफ एमीन पे बात करेंगे, डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड डिग्री ऑफ एमीन पे, और कुछ बात करेंगे अल्फा कार्बन की एंड अल्फा हाइड्रोजन की, इसकी भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।